14.2 का प्रश्न 33। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 50 मीटर है। यदि तीसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब हो तथा चौथी भुजा की लंबाई 25 मीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने 31-32 का सॉल्यूशन निकाला है, तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे, हल निकालेंगे। मान लिया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें हमें AB का दूरी यानी 50 मीटर दिया हुआ प्रश्न में। AB का दूरी 50 मीटर और DC का दूरी 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी हमें 30 मीटर मालूम है। और CB का दूरी भी हमें 25 मीटर मालूम है, यानी यहाँ से 25 मीटर। ये हमारा प्रश्न से दिया हुआ है। और इसके अलावे AD लंब है AB पर, AD लंब है AB पर, ये रेखा यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब इसे हम उसी तरह लिख देंगे, यानी मान लिया कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहाँ AB पैरेलल टू DC और AD परपेंडिकुलर AB, यानी लंब, परपेंडिकुलर माने लंब, तथा AB बराबर 50 मीटर, DC बराबर 30 मीटर, CB बराबर 25 मीटर, ये B है 25 मीटर है। अतः अब यहाँ से हम लोग EB निकाल सकते हैं। अतः EB बराबर हम यहाँ से AB में हम AE को घटा देंगे, AE यहाँ 30 मीटर हो जाएंगे, इसलिए कि ये आयत बना रहा है आमने सामने का भुजा बराबर। तो EB यहाँ से निकालेंगे तो हमारा AB माइनस AE यानी 50 माइनस 30 यानी 20 मीटर हमारा EB का दूरी हो गया, ये 20 मीटर हो गया। अब हम लोग ये 90 डिग्री कोण बनाए हैं, इस CE पर लंब खींचा गया है, तो ये 90 डिग्री कोण है, ये समकोण त्रिभुज बन गए। उसी तरह यहाँ भी पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज CEB से यहाँ EB आधार हो गया और ये CB 25 जो मीटर है ये कर्ण हो गया। तो लिखेंगे चूंकि लंब बराबर कर्ण, लंब हमको निकालना है ये CE की ऊंचाई दूरी, तो यहाँ से हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर का वर्गमूल यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरह यानी कर्ण का मान यहाँ 25 है, आधार का मान 20 है, 25 को 2 बार गुना करेंगे 625, 20 को 2 बार गुना करेंगे 400 और इसका रूट करेंगे पुनः। इसी तरह 625 में 400 को घटा देंगे, 225 हमारा जो आएगा इसका वर्गमूल निकालना है। 225 का वर्गमूल 15 मीटर आएंगे। 15 को गुना करने पर 225, जैसा कि वर्गमूल चैप्टर में हम लोग
15 का वर्गमूल सीधे मौखिक निकालते थे। तो ये रहा 15 मीटर जो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हो गया, यानी ये 15 आ गया, यह भी 15 मीटर हो जाएंगे। इस तरह अब हम सीधे सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूंकि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर उसी तरह 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, ये हमारे पास सूत्र उपलब्ध है। अब यहाँ से हम लोग 1/2 किए, समांतर भुजा हमारे पास 50 जोड़ 30 है और ऊंचाई अभी हमने 15 मीटर निकाला है, इसे हम जोड़ देंगे 5 3 8 यानी 80 और गुने 15, 80 को हम 2 से काट दिया तो 40, 15 और 40 को गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 पर 1 शून्य यानी 600 मीटर जो स्क्वायर आया हमारा। ये समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न 14.2 का प्रश्न 34, एक समलंब की समांतर भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं, इसकी असमांतर भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक 13 सेंटीमीटर हैं, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज, असमांतर भुजाओं वाले प्रश्न। तो चलें इसका भी हम लोग चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा समझकर आगे बढ़ेंगे। मान लिया ABCD एक समलंब आकार का एक प्लेटफॉर्म है जहां AB पैरेलल टू DC यानी AB DC का समांतर है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है और AB बराबर 132 मीटर दिया हुआ प्रश्न में, यानी यहाँ से 132 मीटर दूरी है AB का। CD 10 मीटर है, CD ये C और D हमारा दूरी है 10 मीटर, 100 मीटर, सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन, 10 मीटर या 100 मीटर। यहाँ थोड़ा सुधार कर लें, AB का दूरी 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर समझना है, सेंटीमीटर, इसे सुधार लें 40 सेंटीमीटर। और इस पर जो हम लंब डालें इसका दूरी, इसको हम E मान लिए, ये समांतर भुजा हो गया। अब यहाँ से DC का दूरी हम लोगों को 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो असमांतर भुजा, पहला असमांतर भुजा और दूसरा असमांतर भुजा। प्रश्न में CB का मान हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ये CB का दूरी 13 सेंटीमीटर। यह भी 13 सेंटीमीटर, दो समांतर भुजाओं का दूरी दिया हुआ है। तो ये इस तरह का हमारा फिगर बन रहा है। अब हम आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, यानी हम लिखेंगे DC 16 सेंटीमीटर, DA बराबर CB, DA बराबर CB, जैसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। यह समांतर भुजा हो गए, ये 13 सेंटीमीटर है तो यह भी 13 सेंटीमीटर। C से CE पैरेलल टू DA, इसके समानांतर खींचा, ये दोनों समांतर भुजा है, यहाँ भी ये समांतर भुजा है, यानी 16 सेंटीमीटर, तो AE का दूरी भी 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, इसे साफ से हम यहाँ लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा ये फिगर, यानी C से CE पैरेलल टू DA, C से CE पैरेलल टू DA खींचा, इसको जो AB से E पर मिलती है, E पर मिलती है। इस प्रकार AECD एक समांतर चतुर्भुज बना। अब हम लोग त्रिभुज CEB
पर विचार करते हैं, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमारा तथा सी एफ, ये सी एफ इस पर लंब डालते हैं ई बी पर। इसे मान लिया हमने, इसे लंब डाला और इसका नाम एफ रखा। ये 90 डिग्री का कोण है। इस तरह करने के बाद अब हम लोग ई एफ निकालेंगे। ई एफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग ई एफ निकाल सकते हैं। तो चले आगे क्या प्रक्रिया करते हैं। इसी तरह पहले लिख लेते हैं। मान लिया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जहां ए बी पैरेलल या समांतर डी सी। ए बी बराबर हमें पास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। डी सी का दूरी 16 सेंटीमीटर है। डी ए बराबर सी बी, दो असमांतर भुजा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। सी से सी ई पैरेलल टू डी ए खींचा। जो ए बी से ई पर मिलती है, यहाँ ई पर मिलती है। चूंकि त्रिभुज सी ई बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तथा हमारे पास सी एफ लंब ई बी पर, सी एफ लंब डाले हैं ई बी पर, खींचा। तो अब यहाँ से हम लोग, इसलिए अब यहाँ से हम लोग ई एफ निकालेंगे। ई एफ निकालना है। ई एफ बराबर एफ बी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। दोनों को डिवाइड किया गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम इसको, ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हम मान बराबर रखेंगे। एफ बी बराबर 1/2 गुने ई बी, यानी 1/2 गुने 24 हम कहाँ से लाए, 40 में ए बी का दूरी 40 है, 40 में 16 को घटा दिए तो हमारा 24 जो ई बी बचेगा, ये ई बी का दूरी बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर। इस तरह हम यहाँ इसे काट दिए तो 12, यानी 24 का आधा 12, तो 12 सेंटीमीटर, यह भी 12 सेंटीमीटर और यह भी 12 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा ये ई एफ और एफ बी का दूरी हो गया। ई एफ और एफ बी का दूरी 12-12 सेंटीमीटर। अब हम समकोण त्रिभुज सी एफ बी पर विचार करते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी एफ बी में चूंकि लंब बराबर
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम इस तरह दर्शा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से हम लोग कर्ण का मान 13, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया 12, कर्ण का मान 13 रखेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। यहाँ फिगर में हम लोग एफ बी 12 जो आधार है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, यह भी 13 सेंटीमीटर है। हम त्रिभुज सी एफ बी में विचार कर रहे हैं, ये 12 हो गया आधार, ये कर्ण हो गया, ये हमको ऊंचाई मालूम करना है लंब। तो अब हम यहाँ से 13 को 13 से गुना करते हैं तो हमारा 159 आते हैं। 12 को 12 से गुना करने पर 144, इसमें हम घटाते हैं तो 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, ये 5 सेंटीमीटर हमारा समलंब के आकार का चतुर्भुज का ऊंचाई हो गया। अब लिखेंगे चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, जैसा कि सूत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, यानी 1/2 गुने समांतर भुजा 40 पहला हो गया प्लस दूसरा 16 हो गया। यहाँ से ए बी ए समांतर भुजा 40 और ये डी सी समांतर भुजा 16 और गुने ऊंचाई अभी हमने 5 सेंटीमीटर अभी निकाला है जो ये है, तो यहाँ से हम गुने 5 कर देंगे। अब 1/2 गुने 40 और 16 को जोड़ दिए तो 56 और गुने 5 किए, 2 से इसे काट दिए, 28 दूनी 56, 28 और 5 को गुना करेंगे, 28 × 5 = 40 से 140 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया, ये हमारा आंसर हो गया 34वें प्रश्न का। 14.2 का प्रश्न 35, एक रेलवे प्लेटफॉर्म के 2 समांतर किनारों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 132 मीटर हैं। अन्य 2 असमांतर परंतु बराबर किनारों में से प्रत्येक की लंबाई 20 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हम इसे उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने 34वें प्रश्न का सॉल्यूशन किया था, हूबहू एक ही तरह का प्रश्न। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह फिगर बनाते हैं। मान लिया ए बी सी डी एक समलंब आकार का एक प्लेटफॉर्म है जहां ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए बी बराबर 132 मीटर, यानी ए से बी की दूरी 132 मीटर। सी डी 10 मीटर है असमांतर भुजा, ये सी डी जो है ये 10 मीटर दिया हुआ है। और डी ए सी बी 20 मीटर, डी ए सी बी 20 मीटर, सॉरी यहाँ 20 मीटर है, हम 10 लिख दिए हैं, यहाँ 20 समझना है। प्रश्न में 20 मीटर है, यह भी 20 मीटर है। इस तरह का फिगर है और ये डीसी का दूरी 100 मीटर। ये हमारा कंडीशन है प्रश्न का। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। ये सी से ई हम इसने लंब डाला, इसलिए कि समांतर भुजा हो गया, आमने सामने आयत बन गई है, आमने सामने की भुजा बराबर, यानी यह भी 100 मीटर। इस तरह हमने इसका चित्र के द्वारा समझ चुके हैं। अब इसे उसी तरह लिख देंगे। मान लिया कि ए बी सी डी एक समलंबाकार
प्लेटफॉर्म है जहां ए बी समांतर है डीसी का, ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी बराबर 132, ए बी बराबर 132 मीटर, सी डी हमारे पास 100 है, या डीसी जिसे कहते हैं 100 मीटर, डी ए और सी बी जो कि दो समांतर भुजा है 20 मीटर है प्रश्न में। अब सी से सी ई पैरेलल टू डी ए खींचा, सी से यहाँ सी से सी ई पैरेलल खींचा, डी ए का समांतर खींचा, ये एक समांतर भुजा हो गया। इसे हम लिख दिया जो ए बी से ई पर मिलती हैं। अब सी से सी एफ, सी से सी एफ एक यहाँ से ई बी पर लंब डाला, ई बी पर उसी तरह जैसे पिछले प्रश्न में लंब डाला था इस तरह लंब डाला, इसका नाम हमने सी एफ रखा, इसे हम उसी तरह लिख रहे हैं। अब सी से सी एफ लंब ई बी पर डाला, इस प्रकार ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना। समांतर चतुर्भुज और सी ई बी एक, ये सी ई बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है या त्रिभुज बना। अब यहाँ से ई बी निकाल सकते हैं, इसलिए ई बी बराबर ए बी माइनस ए ई, यानी ए बी का मान 132, आई बी का ए ई का मान 100, इसलिए कि आमने सामने की भुजा बराबर हैं, तो ये 100 हो गए। 132 में 100 को घटाया 32 मीटर हमारा हो गया ई बी की दूरी। अब 32 का आधा उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे, ई एफ बराबर एफ बी बराबर 1/2 गुने ई बी, यानी 1/2 गुने 32 किए तो ये 16 मीटर जो आया, ये 16 और ये 16, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 32 मीटर, और 32 का आधा 16 दोनों बट गए। इस तरह हमारा 16 मीटर आ चुका है ई एफ की दूरी, और एफ बी का दूरी भी 16। अब हम समकोण त्रिभुज सी एफ बी पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज सी एफ बी में हमें आधार 16 और कर्ण 20 मालूम है, तो लंब निकालना है, ऊंचाई निकालेंगे तभी जाके हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल पाएंगे। तो चूंकि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट,
लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम आगे का प्रक्रिया में कर्ण का मान 20 रखेंगे, 20 स्क्वायर माइनस आधार का मान 16 रखेंगे, 16 स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे। 20 को गुना किए तो 400 और 16 को 16 से गुना किए 256, इसका वर्ग किए। 400 में 256 को घटाएंगे तो 144, 10 में से 6 हो गया 4, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 जो मीटर आया। ये समलंब के आकार का प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हो गई। तो अब हम लिखेंगे चूँकि समलंबाकार प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल बराबर समलंबाकार प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने उसी सूत्र का प्रयोग समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। यहाँ से अब हम लोग 1/2 गुने समांतर भुजा 132 और प्लस 100 कर देंगे। ऊंचाई अभी हमने 12 मीटर निकाला है। अब यहाँ से इसे हम 1/2 गुने 132 और 100 को जोड़ेंगे तो 232 और गुने 12, 2 को इसे काट दिए तो 1 1 और 6 116। अब 116 को 12 से गुना कर दिए तो यहाँ रफ वर्क में हम लोग 116 को 12 से गुना कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 2 1 3 2 और 1 1 6 2, 6 3 9, 2 1 3 1 यानी 1392 मीटर स्क्वायर जो आया। ये 35वें प्रश्न का आंसर हो गए। इस तरह हम प्रश्न 35 का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं और हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है।